सारी जगह यह कोशिश की जा रही है कि वो आपको प्रोवोक करते हैं, और यह प्रोवोकेशन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि स्थिति यह है कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना खरबूजे को है। सरकार आपकी है, मेजॉरिटी में आप हैं, आप पिटते रहें, आप अत्याचार सहन करते रहें तो देश की इंटीग्रिटी बनी हुई है। और अगर कहीं आपने प्रतिक्रिया दे दी गलती से तो देश टूट जाएगा। आपको कैसे फिक्स में कर दिया है। ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं, कहां कहां से बन के आ रहे हैं कि एक ही धर्म के लोग मुंह पे कपड़ा बांध करके अपने ही धर्म के लोगों से कह रहे कहे जय श्री राम, चिल्वा रहे हैं उससे, और वीडियो वायरल कर रहे हैं। और रेडीमेड टेलर मेड पत्रकार और इस देश के इंटेलेक्चुअल्स, आप सोचिए कि वो क्लिप यहां से अमेरिका तक जा रही है, वो यूएनओ तक जा रही है, पूरे देश में ऐसा लिखा जा रहा है। आज के अखबार में भी लिखा है। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ज्यादा पढ़ जाते हैं, तब दिल करता है अनादर कर ही दो इनका। नोबेल प्राइज विनर हैं, एक घटना हो गई है कहीं, उस पे उनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन कंटिन्यूअसली आप देखें कि भारत के गृह मंत्री पहली बार कश्मीर गए। मैं ये सीक्वेंस इसलिए बता रहा हूं कि मैं 2 साल पहले तक हिंदू नहीं था। अब ये मत समझिए कि मैं इसलिए नहीं था कि मेरी थॉट प्रोसेस टिपिकल मुस्लिम लीगी थी। मैं उन शरारतों को जानता हूं कि वो शरारत कहां रची गई है और इंप्लीमेंट कहां हो रही है। मैं उन उर्दू के शब्दों की जादूगरी जानता हूं। लिहाजा जैसे ही भारत के पटेल 2 कश्मीर में पहुंचे, कोशिश तो बहुत लोगों ने की, उससे पहले भी आए थे, उससे पहले के लोगों को भी यह खिताब मिला। अब वो हैं नहीं, जीवित हैं लेकिन राजनीतिक तौर पे नहीं। और कहा साहब ये पटेल हैं, तो सिर्फ कहने से पटेल नहीं हो जाता कोई। श्रीनगर में जहाज उतरा तो जो हर बार कैलेंडर जारी करते थे, पीर के रोज ये करेंगे, मंगल के रोज ये करेंगे, बुध में ये करेंगे, जुमे को ये करेंगे, जुमेरात को ये करेंगे, उन्होंने कैलेंडर रोल कर लिया। उन्होंने कुछ नहीं करेंगे भाई, कुछ करना मत गलती से, इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि जो इसका रिकॉर्ड है वो इतना सुंदर है भाई साहब कि इसके रिकॉर्ड कोई भारत के लोग रोज पढ़ते तो पता नहीं 5 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। कोई हड़ताल नहीं की उन्होंने, कोई पत्ता नहीं हिला। और अब स्थिति यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि इसको ज्यादा यात्राओं पे भेजो उधर। मैं सिर्फ बात क्या कहना चाहता हूं आपसे, देखिए इसको राजनीतिक पॉइंट से मत लीजिए। इस सरकार से मेरी कोई वाबस्तगी नहीं है, न मेरा इससे कोई लेना देना है, लेकिन बहुत सारी बात इतिहास में, जैसे आप सही कहते हैं, चाहे वो किसी के खाते में जाएं, अगर इनके खाते में कुछ सही बातें जा रही हैं तो चली जाएं। 2014 के गृह मंत्री को याद कीजिए, आतंकवादी घटना हो गई, वो आते थे, मैं कड़ी निंदा करता हूं। वो कड़ी निंदा करते करते समझ में आया कि निंदा करें या ना करें। ये देश थक गया कड़ी निंदा से। ये कड़ी निंदा तो 700 साल से चल रही थी भाई, आपको चुन के कड़ी निंदा करने के लिए नहीं हमने भेजा था। उसका असर क्या हुआ कि 2014 के बाद से जब गिनती 282 से 400 303 आई तो लोगों को समझ में आ गया ये कड़ी निंदा नहीं चाहिए। और इस बीच में आकर और गैप बताता हूं मैं आपको। पिछले बार के चुनाव में लोगों को टिकटें दिए जा रहे थे तो बड़ा सोच समझ के कि एकदम रिन साबुन से धुली हुई ड्रेस होनी चाहिए, बिल्कुल कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए। यह पॉलिटिकल करेक्टनेस की चिंता थी, क्योंकि उसी माशरे में यह पार्टी भी पली है
क्योंकि आदर्शवाद की भट्टी से निकल के आई है ये। लेकिन बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, मैं आदर्शवाद आदर्श समाज के लिए होता है। आप आदर्शवाद लेकर के एक ऐसे माहौल में रह रहे हो कि जहां रेप, मर्डर, लूट सब कुछ जायज है, तो आप आदर्श के हथियार से नहीं लड़ सकते। जब आप आदर्शवादी थे, जब आप जिना की कब्र पे भी जाके आपको कुछ ठीक लगा, अल्लाह ने कुछ बताया तो आपने लिख दिया, तो आपने कब्र पे लिखा, यहां से कुछ लोगों ने आपका नाम ही मिटा दिया। अब संकट हो गया। तो जब समाज किसी चीज को सही डायरेक्शन में लेने लगता है तो उसका असर क्या होता है। तो दो कैंडिडेट खड़े हुए इस देश में। वो पार्टी जो आदर्शवाद के चलते पार्लियामेंट में एक फूल दो माली रह गई थी, हिंदी की फिल्म है ये। जब ये आए और इनको ये लगा कि आदर्शवाद घर के लिए है, परिवार के लिए है, बेटे से कैसे बात करें, पत्नी से कैसे बात करें, वहां गाली को, ये एक आदर्श व्यवस्था आप अपने घर में ही बना पाते हैं। अब तो कुछ घर ऐसे हो गए वहां भी नहीं हो पा रही। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि हम फुटबॉल के मैदान में हॉकी के नियम लागू नहीं हो सकते, नियम तो राजनीति के ही लागू होंगे, तो जिन लोगों ने पिछले 70 साल में भारतीय राजनीति का जो चरित्र बनाया है, जो राजनीति के पूरा जिसे कह सकते हैं कि कैरियर जिन्होंने बनाया कि कैसे राजनीति करनी चाहिए, इन दो लोगों की समझ में आ गया और इन्होंने आदर्शवाद खुट्टी पर टांग दिया। और फिर इन्होंने क्या कहा कि अगर डकैतों से, लुटेरों से लड़ाई लड़नी है तो हमको उससे बड़ा बनना पड़ेगा। और ये सच है। तो आपने क्या किया कि आपने भोपाल से हिंदू आतंकवादी को खड़ा कर दिया। तो हमारे समाज में कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अपने ही घर में रहते हुए अपने ही आदर्शों को समझते हैं कि दुनिया का आदर्श ये है, समाज का आदर्श ये है, उनको लगा ये कैसी बात कर दी भाई, ये तो नहीं होना चाहिए था भाई, देखिए वो एक आतंकवादी है। इनमें से वो लोग हैं जो 90% वोट नहीं डालने जाते हैं, लेकिन ज्ञान बहुत देते हैं और इतना आदर्शवादी बना दिया। अरे भाई, जो खेल है उस खेल के नियम पे काम करोगे तभी जीतोगे यार। जब जीत जाएं और आपकी ताकत चले तो आप इस देश को, इस समाज को आदर्श बनाइए। जब यह आदर्श हो जाए तो आपकी टीका टिप्पणी जस्टिफाई है। आप घर में भिन 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 करते रहते हैं, सरकार ने यह कर दिया, इसने यह कर दिया, लेकिन लड़ने की शक्ति वो नहीं है, क्योंकि लड़ने के जो नियम है उस तरीके आपने योद्धा पैदा ही नहीं किए। लिहाजा जब इन्होंने आदर्शवाद को टांगा तो कल की घटना तो पता ही होगी आपको। कर्नाटक में कुछ लोग भाग गए। तो आप उसी हथियार से जवाब दें जिस हथियार से आप लड़ रहे हैं, तो पूरी निश्चित है कि आपको जीत मिलेगी। तो आपने भगवा आतंकवादी को उसके खिलाफ खड़ा किया जो भगवा आतंकवाद थ्योरी का जनक था। मैं और सिंह साहब दोनों भोपाल में थे। हमने कहा हम तो किसी पार्टी वार्टी के नहीं भाई, हमारा क्या इंटरेस्ट है। हमने कहा भगवा आतंकवादी जीते या न जीते, इस थ्योरी का जनक हारना जरूर चाहिए। और हम में बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने, यार वहां नहीं जाना चाहिए था। वो लोग हैं जो शायद मैं कहता हूं कि इससे आगे कभी बोले ही नहीं होंगे, लेकिन उनको लगता है कि हमें एक बड़ा सभ्य समाज है जिसको ये अच्छा लगेगा, देखिए साहब ये भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वही सब लोग जो हमको सभ्यता की बात कहते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर के दूसरे लोगों को कहें कि यह असभ्यता का काम आपने कैसे किया, क्योंकि पड़ोस की लड़की को उठाकर रेप हो जाएगा, आपके घर में घुस कर नारंग को मार देंगे, त्यागी को मार देंगे, सक्सेना को मार देंगे, तब यह आदर्श समाज नहीं पूछता, क्योंकि मारने वाले का धर्म होता है और उससे आपको डर लगता है। आप सारा आदर्शवाद हमसे चाहते हैं, हमसे आदर्शवाद, क्योंकि हम आपकी बात मान लेते हैं, तो हम पिटते रहे तो हम आदर्शवादी हैं। हमने कहा भाई अब नहीं पिटेंगे तो कहते हैं साहब देखिए तो राइट विंगर है। इसलिए
सिंह साहब पीछे बैठे हुए हैं। सिंह साहब ने जो वहां स्पीच डिलीवर की, अपने शब्दों में कहीं करेक्ट होने की कोशिश नहीं की। बहुत सम्मानित आदमी है समाज में, कोई चिंता नहीं है इस बात की। आर्मी में काम किया, आई में काम किया, उसके बाद रॉ में काम किया और देश के अंदर अपने दम पे अपनी इज्जत कमाई है उन्होंने। ये मिली हुई सरकारों की भीख से इज्जत नहीं है कि ये पद्मश्री ले लो, घर के बाहर लिख जाएगा पद्मश्री हैं, अंदर जाओ तो श्री नहीं होते। लिहाजा सिंह साहब जैसे लोगों को जब मैंने देखा तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हम लोग गए, जो हमसे बन पड़ सकता था वो हमने किया। हमने किसी को कोसा नहीं, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने किया। हमने कहा हमारी भूमिका क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हम गए, वापस आ गए। पता चला एक कार्ल मार्क्स जो हैं भारत में, जो नए नए पैदा हुए हैं जेएनयू में, वो बेगूसराय चले गए लड़ने। हमने कहा बेगूसराय भी जाना पड़ेगा। ये कार्ल मार्क्स जीत गया तो मुश्किल होगी, क्योंकि कार्ल मार्क्स वैसे ही इस देश में घूम रहे हैं बहुत सारे। सीपीआई सीपीएम के ऑफिस में चले जाइए, भारत में कोई कम्युनिस्ट पैदा ही नहीं हुआ है, सारे विदेशी हैं उसमें। जिस पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, जो भारत की ना हो, वो पार्टी क्लेम कर रही है कि हम भारतीय हैं, और जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी, हम यही कि उनको कोई मान ही नहीं रहा। तो हम दोनों बेगूसराय भी गए। बेगूसराय में 150 बॉलीवुड के महान लोग गए थे। उन्हें यकायक देश की चिंता हो गई थी, बॉलीवुड वालों को, जिनके घर में तैमूर पैदा हो रहा है, उन्हें चिंता हो गई थी। हमको लगा यार तो देश के हित में आए होंगे, लेकिन आप सोचिए कि वहां से लेकर कश्मीर तक के भी 40 लोग पहुंचे। और ऐसे वहां बेगूसराय में जो गरीब गुरबा, क्योंकि वो तो कोई बहुत हाई फाई जगह नहीं है, हाथ पकड़ पकड़ के लड़कियां बता रही थी किसे वोट देना है। लेकिन बेगूसराय की जनता और भोपाल की जनता ने उस हाथ पकड़ने का कोई असर नहीं हुआ और पूरी तरह से हाथ में रोड़ दिया। एक जगह 3.5 लाख और एक जगह 4.5 लाख से दोनों लोग जीते हैं। तो पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात में मैं कहना चाहता था कि जब आपने अपने कैंडिडेट सेलेक्ट किए तब भी एहसास दे दिया। आपको नहीं अच्छा लगता, थैंक यू वेरी मच, आप मत दीजिए वोट में, क्योंकि जो अखबार हिंदू में छपते हैं ना, वो सिर्फ हिंदू में ही छपते हैं। बहुत सारे लोगों ने कसम खाई थी 14 में हम चले जाएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं कि जा नहीं रहे, 19 आ गया। अब लगता है कि उन्होंने कसम खा ली है कि वो इसको बार बार 24 में बुलाएंगे, इसलिए जा नहीं रहे, वो यहीं रहेंगे।